आदिवासियों की विभिन्न मांगों को लेकर आज फलाकट्टा प्रखंड कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया है। सोमवार को जय बिरसा मुंडा उलगुलन फलाकट्टा ब्लॉक समिति के सभापति विनय कुजूर, नरेश कुजूर, आकाशदीप, राजन माझी, आलोक मिंज और केंद्रीय कमेटी के सचिव तूफान उराव के नेतृत्व में कुल 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उक्त ज्ञापन पत्र में तराई डुवर्स में मुंडा उलगुलन पुलिस बटालियन, चाय श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, डुवर्स तराई में आदिवासी विकास बोर्ड, डुवर्स तराई 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, कुडुक भाषा की अकादमी और कुडुक स्कूल की स्थापना करना और चाय श्रमिकों की पर्चा पट्टा देना आदि था। आज के प्रथम फालाकाटा ब्लक डेपुटेशन विभिन्न आदिवासी विभिन्न दाबी दावा नहीं आज की प्रथम ब्लक डेपुटेशन प्रथम डिमांड जेटा होच्छे কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশীদের জন্য নারায়ণী ব্যাটালিয়ন ঘোষণা করেছেন, জঙ্গলমহল ব্যাটালিয়ন ঘোষণা করেছেন, পাহাড়ে গোর্খার ব্যাটালিয়ন ঘোষণা করেছেন, কিন্তু আমাদের আদিবাসীদের জন্য কোনো ব্যাটালিয়ন এখনো পর্যন্ত ঘোষণা করেননি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন জানাই, আমরা দাবি রাখি যে আগামী দিনে আমাদের বিরসা মুন্ডা উলগুলান ব্যাটালিয়ন আমাদের ডুয়ার্স তারাই ঘোষণা করুন। তার সাথে আমাদের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি রয়েছে। চা বাগানে জমির অধিকার আমাদের এখনও পর্যন্ত নেই। দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশের আগের থেকে আমাদের চা শ্রমিকরা আমাদের চা বাগানে কাজ করছেন, কিন্তু আমাদের এখনও পর্যন্ত চা বাগানে জমির অধিকার নেই। আমরা আমাদের আজকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে চা বাগানের ন্যূনতম মজুরি, জমির অধিকার এবং আমাদের কুডুক ভাষা যেটা একটা প্রাচীনতম লুপ্তপ্রায় এখন ভাষা যেটা হয়ে যাচ্ছে, এই ভাষাটার আমরা একাডেমি যাচ্ছি এবং সাথে সাথে স্কুলের স্থাপন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা ডিমান্ড করছি। আমরা ভিডিওর মাধ্যমে আজকে সিএমকে আমরা এই ইয়েটা পাঠাবো। দাবি যদি না মেটে তাহলে আমরা আগামী দিনে ভাবতে বাধ্য হব। আগামী বিধানসভার আগে আমাদের এটা ভাবতে হবে। আমাদের সমস্ত জোনাল কমিটি, এরিয়া কমিটি এবং সেন্ট্রাল কমিটি, ব্লক কমিটি নিয়ে আমরা এটা চিন্তাভাবনা করতে হবে। मालबजार प्रखंड के उदलाबाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत बाबूजोत लाइन इलाके के निवासी ताराचंद उराव के घर में सोमवार के दोपहर को आंगन में रखी पुआल में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय इलाके के युवा युवतियों ने अपनी हिम्मत का परिचय दिखाते हुए बाल्टी व वाटर पंप के सहारे आग बुझाने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, लेकिन हालांकि आग की वजह से ताराचंद उराव के धान व पुलाव जलकर राख हो गई। इस घटना के बारे में इलाके में धर्मो एक्का ने बताया कि दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर टाइम पर आ जाती, लेकिन उदलाबाड़ी चाय बागान के जोड़ा पुल के नजदीक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा राज्य सड़क पर पत्थर ढलाई करके बैरिकेड बनाई है, जिस वजह से इस रास्ते में भारी गाड़ी का आवाजाही नहीं कर पाती। 1 घंटा बाद में आया। हम लोग उसको 12 बजे करीबन फ़ोन किए थे, 12:30 में, लेकिन फायर ब्रिगेड 1 घंटा बाद आई, जिसके कारण से जोड़ा पुल में जो बैरिकेड लगाया हुआ है इसमें गाड़ी पार नहीं होगी और उसको बहुत घूर के आना पड़ा। तो हम लोग आपत्ति जनाते हैं प्रशासन से कि इमीडिएटली वो बैरिकेड को हटाया जाए, नहीं तो आज यहाँ 200 से 250 माने घर है हमारे गांव में, ये आज बहुत नुकसान होता। हाँ, यहाँ की टोटल पब्लिक का सहयोग से आज ये मोटा मोटी कंट्रोल हो पाया और 2-4 मोटर भी लगाए थे, जिसके कारण से कंट्रोल में आया। ये कैसा लगा ये बोलना मुश्किल है। पुआल का गांज में लगा हुआ है, धान भी काफ़ी जल चुका है और सामने में कच्चा का घर है। भाग्य अच्छा था जो घर में नहीं पकड़ पाया। ये ताराचंद उराव का है, बाबूजोत। कौन सा लाइन? ये बाबूजोत लाइन का है। हम लोग चाहते हैं कि आपातकालीन जैसा आज ऐसा दुर्घटना घट चुका ऐसा और कभी ना घटे, और प्रशासन से एक ही निवेदन है कि उसका बैरिकेड वहाँ से हटाए, नहीं तो हम लोग इसका आपत्ति जनाएंगे। मेरा नाम धर्मो एक्का थी। फिर इसके बाद फायर ब्रिगेड के गाड़ी चाय बागान के रास्ते होकर घूमकर बहुत मुश्किल से घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि उस समय बस्ती वालों ने आग पर काबू पा लिया था। इसी इलाके के पंचायत सदस्य प्रताप मुर्मू ने कहा कि ओवरलोड गाड़ी की आवाजाही रोकने के लिए बनाए गए बैरिकेड की वजह से इलाके वासियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। একটা বাড়িতে আগুন লেগে গেছিল, বাড়িতে লোক থাকাতে কন্ট্রোল করতে পারছে, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেডকে বলা ছিল রাস্তায় জোড়া পুলের ওইখানে ব্যারিকেড লাগানো আছে, গাড়িটা আসতে পারবে না ফায়ার ব্রিগেডের বড় ট্রাকটা, তাই ওদের দেরি হয়েছে। আর বাগানের ভিতর দিয়ে আসতে হইলো ওদেরকে, কিন্তু রাস্তাটা খারাপ বাগানের, ওইখানেও সমস্যায় পড়েছিল গাড়িটা। যে আমরা চাই যে এই ব্যারিকেডটা যাতে সরানো হোক, যাতে পরবর্তীকালে যদি এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা অনেক বিপজ্জনক।
कुछ समय बाद डुवर्स इलाके के अनेक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा में शामिल होंगे। सोमवार के दिन मेटेली ब्लॉक के बाताबाड़ी फार्म बाजार में चाय पर चर्चा में आए अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने यह बातें की दावा करते हुए कहा। इसके अलावा अलीपुरद्वार के युवा तृणमूल सभापति मनोरंजन दे पर बीजेपी शासित असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाने जाने की टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोप पर जॉन बारला से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस घटना के लिए बीजेपी दोषी नहीं है, बल्कि यह तृणमूल कांग्रेस के गुटबाजी व का आपसी मतभेद का परिणाम स्वरूप यह घटना घटी है। सांसद ने आगे कहा कि राज्य की जनता व टीएमसी नेता पीसी भाई को अब राज्य की सत्ता पर आसीन होते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए एक के बाद एक टीएमसी विधायक व नेता बीजेपी में शामिल हो रहा है। आज बाराडीगी में जो आंदोलन चला उसके बाद में आज यहाँ पे बाताबाड़ी फार्म में एक चाय का चर्चा हमारे यहाँ पर जितना भी कार्यकर्ता है उनके साथ बैठे हैं। आगामी 2021 के लिए अपना रणनीति तैयार हो रहा है। यहीं से हम लोग कार्यकर्ता को निर्देश दिया जा रहा है कि सब अपना अपना बूथ को मजबूत कीजिए और घर घर तक जाइए। हमारे प्रधानमंत्री का जो भी योजना है उसको घर घर तक पहुँचाइए। आने वाला दिन 2021 तो हम लोग आ ही रहे हैं और जैसे ही हमारा 2021 में हम लोग सरकार करेंगे और जितना भी भारत सरकार का ना मोदी सरकार का जो भी योजना है वो घर घर तक हम लोग पहुँचाएंगे। आपसी मतभेद आपसी लड़ाई में ये सब भीतर भीतर होके चले जाएंगे और सब टीएमसी टूट के बिखर जाएगा। कल का दिन में टीएमसी झंडा पकड़ने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कुश्तीबंदी है आपस में लड़ाई होके अपना काट मार ये दंगा फसाद कर रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, ये देखा जा रहा है। सब लोग आप सबको जानते हैं ये आपसी मतभेद कारण से ही ये जो मालबाजार में जो घटना घटी ये आपसी गुटबाजी का लड़ाई है। ये इसमें हम लोग का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें हमारा हमको उसको देखना भी नहीं है। हम चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति है, शांति रहेगा। आने वाला दिन सब कोई टीएमसी टूट के और बीजेपी में आने वाला है। आप देखिए 12 तारीख और एक धमाका होने वाला है। देश को सेवा करने के लिए सब कोई टीएमसी का दामन को छोड़ के हमारा, क्योंकि नेतृत्व अच्छा है इसलिए नेतृत्व के ऊपर हमारा टीएमसी का जितना भी कार्यकर्ता है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे टीएमसी का कैडर है, सब टूट के आ रहा है। आने वाले सब मिल के काम करेंगे और देश के सेवा के लिए हम लोग सब एक हमारे मोदी के हाथ पकड़ के मजबूत करेंगे। बहुत आने वाला है। अब 12 तारीख धमाका होने वाला है कलकत्ता में फिर से, है ना। डुवर्स के बहुत सारे जाने माने है ना लोग आने वाले हैं। टीएमसी का जितना भी कैडर होना आने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से ममता मतलब अकेले राजपाट चला रही है, भाईपो पीसी भाई और भाई को जो चला रहा है उनसे नाखुश है, इसीलिए जनता छोड़ के आ रहा है। डुवर्स क्षेत्र के 2 आदिवासी समाजसेवी तृणमूल में शामिल होने से डुवर्स का राजनीतिक माहौल में कौतूहलता मच गया है। नगरकट्टा के एक वरिष्ठ समाजसेवी संजय कुजूर तृणमूल में शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के नेता राजेश लाकड़ा उर्फ टाइगर ने राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में कोलकाता तृणमूल भवन में तृणमूल में शामिल हो गए हैं। डुवर्स क्षेत्र में 2 सामाजिक व्यक्ति तृणमूल में शामिल होने से विभिन्न प्रकार के अटकलें लगाई जा रही है। क्या संजय कुजूर आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का संभावित उम्मीदवार होगा? क्योंकि संजय कुजूर की उम्मीदवारी को लेकर पिछले कई महीनों से इलाके में एक हल्ला चल रही है। हाल ही में नगरकट्टा के विधायक शुक्ला मुंडा ने तृणमूल को त्याग कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद नगरकट्टा विधानसभा में यह उत्सुकता है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार किसे मैदान में उतरेगी। 2012 से सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ और मेरा अपना सोसाइटी है। मैं लोगों के लिए बहुत जितना सकता हूँ मैं अपना खुद से खर्चा करके काम करता हूँ, क्योंकि मैं आदिवासी हूँ और मेरे डुवर्स ब्लॉक में मैक्सिमम आदिवासी है जो उनको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ समय पर नहीं करना। इसके वजह से मेरा एक्टिविटीज़ देख के सब लोगों ने मुझे मिलना चाहा। स्टेट प्रेसिडेंट ने भी सर को फ़ोन किया था, फिर सर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। मुझे काफ़ी समझाया कि तुम इतना अच्छे काम करके लोगों के लिए पार्टी ज्वाइन करो, पार्टी ज्वाइन करने से तुमको
प्रशासनिक सपोर्ट मिलेगी, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी, मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। इसके वजह से विदाउट कंडीशन मैं आज चुन गया। मुझे टीएमसी का हर एक्टिविटी अच्छा लगता है और दीदी जैसे कहा, दीदी ने आदिवासी, विशेष करके आदिवासियों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी जो नई नई स्कीम जो दे रही है उस स्कीम से अगर मैं काम कर पाऊँ तो लोगों को बहुत हेल्प कर सकता है। काबिल समझते हैं तो मैं उसके लिए एक्सेप्ट करने को रेडी। पार्टी में ग्रुपबाजी नहीं, आदमी भी होता है। पार्टी में नहीं होता, आदमी में होता है। आदमी का क्या बोलते सोच में गलत होता है। जैसे कि अभी सर ने कहा सुब्रा मुंडा, वो एमएलए थे पार्टी के, बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बट मुझसे भी नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे मुझे आज तक पता नहीं। जैसे मेरे सोसाइटी में जोसेफ मुंडा जी मेरे सोसाइटी के चीफ एडवाइजर हैं, तो मेरे साथ अमरनाथ जी भी है, संदीप जी भी है, और मेरे जितने यहाँ देख रहे हैं मेरे सेवक तक के ट्रेंड लोग आए हैं। सूरज प्रधान है, किरण प्रधान है, गणेश प्रधान है, सुरेंद्र जी है, विशाल है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मुस्लिम समाज से है, आदिवासी समाज से, नेपाली समाज से, बिहारी समाज से है। तो मैं सबके साथ काम करता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं आदिवासी हूँ, खाली आदिवासी के लिए काम करता हूँ। देखिए बेसिकली डुअर्स में आदिवासी लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, गार्डन में एकदम उनका घर एकदम बहुत इंट्रायर जगह पे होता है। उनका बात सही जगह पे नहीं पहुँच पाता है, वे अपने बात को सही दिशा पे नहीं पहुँचा पाते हैं। मेरा काम ये है कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, उनका बात को, उनका समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने का कोशिश। सोमवार के दिन बीजेपी माल सदर उत्तर मंडल की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर एक विराट रैली निकाली गई है। यह रैली मालबाजार प्रखंड के डामडीम स्थित नीचू बाजार से होकर तृणमूल परिचालित ग्राम पंचायत के प्रवेश गेट के सामने जैसे ही पहुंचती है, मालबाजार पुलिस बल बीजेपी पार्टी नेताओं को व कार्यकर्ता को गेट के सामने रोक ही देती है। फिर इसके बाद बीजेपी समर्थकों ने गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दिन बीजेपी के एक प्रतिनिधि दल विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान को ज्ञापन देते हैं। बीजेपी पार्टी का यह आरोप है कि यह ग्राम पंचायत दुर्नीति से भरा हुआ है। 100 दिन का काम, रास्ता, ड्रेन व अन्य कामों में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हो रही है। हमारी अविलंब मांग है कि जल्द से जल्द उक्त मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि आम लोगों को पंचायत की सुविधा लाभ उठाए। इस रैली व ज्ञापन देने के समय में बीजेपी नेता अखिल सरकार, अनिल उराव, रवि खालको, सुमन मिंज व शुभजीत दत्त सहित अन्य प्रमुख কারণটা কি মানে টিএমসি সরকার যে পঞ্চায়েত যেভাবে দুর্নীতি গ্রামে করতেছে ওই নিয়ে আমরা সব মিলে আজকে ডিপুটেশন দেব। আর যেমন মানে আজ পিএমএওয়াই যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আছে ওদের নিয়েও দুর্নীতি, সিসি রোড আছে এও নিয়ে অনেক দুর্নীতির মানে কি বলবো সীমা নাই, অনেক দুর্নীতি। সেই জন্য আমরা আজকে বাধ্যতা হলাম, সেজন্য আজকে আমরা ডামডিম জিবিতে ডিপুটেশন দিলাম। আপনার পরিচয়? আমি রবি খালকো, মালসদর উত্তর মন্ডল সভাপতি।